भूलापुर गांव की सुबह कुछ खास होती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, दूर तक फैले खेत और मंदिर की घंटियों की आवाज उस गांव को एक अलग ही आत्मा देती थी। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था सोनू। उम्र करीब 12 साल। रंग गेहुआ, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक चमक। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ खेतों में दूसरों के यहाँ काम करती थी। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बात तय थी। उस घर में ईमानदारी का दीपक हमेशा जलता रहता था। एक दिन सोनू की माँ ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, बेटा, जरा बाजार से आधा किलो चावल और 5 रुपए का गुड़ ले आ। सोनू ने सिर हिलाया और जेब में नोट रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। गांव के मुख्य बाजार में हलचल थी। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, बच्चे मिठाइयों के थाल के सामने खड़े थे और महिलाएं कपड़ों की दुकान पर मोलभाव कर रही थीं। सोनू सीधा गया हरीलाल की दुकान पर। हरीलाल लगभग 50 साल का था। सख्त चेहरा, तनी मूंछें और आवाज में झुंझलाहट। सोनू ने कहा, चाचा, आधा किलो चावल और 5 रुपये का गुड़ देना। हरीलाल ने सामान तौलकर एक पुरानी थैली में डाल दिया। सोनू ने 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाया। हरीलाल ने बिना हिसाब बताए सामान थमा दिया। सोनू ने धीरे से पूछा, चाचा, 1 रुपया बाकी है ना? हरीलाल ने तुर्श लहजे में कहा, बेटा, अगली बार ले लेना, अभी छुट्टे नहीं है। सोनू ने एक पल को रुककर उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ कहे बिना सामान लेकर घर लौट गया। घर पहुंचते ही मां ने पूछा, बचे कितने? सोनू बोला, 1 रुपया नहीं दिया चाचा ने, बोले अगली बार ले लेना। मां ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता उभर आई। वो जानती थी कि 1 रुपया भी उनके लिए मायने रखता था। सोनू ने भी उस दिन कुछ नहीं कहा, पर रात भर उसे नींद नहीं आई। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या मुझे जोर देकर पैसे मांगने चाहिए थे? क्या मैं डर गया? क्या ईमानदारी सिर्फ किताबों की चीज रह गई है? अगली सुबह मां ने सोनू को 2 रुपए दिए और कहा, आज स्कूल जाते समय अपनी पसंद की मिठाई ले आना। सोनू ने पैसे जेब में रखे और फिर से बाजार की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें सीधी हरीलाल की दुकान की ओर थीं। वहां जाकर उसने कहा, चाचा, 2 रुपए की मिठाई देना और पिछली बार जो 1 रुपया बाकी था वो भी मिला देना। हरीलाल ने उसे घूर कर देखा और बोला, अरे बेटा, तुझे अब भी याद है वो 1 रुपया? इतने